रामदास जी। गुरु रामदास जी। श्री हरमंदिर साहिब गुरु रामदास जी का दर। जो पहली बार जाता है हैरान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ी समझने वाली बात है ये। जो पहली बार जाता है हैरान रह जाता है देखकर। और जिसकी सूरत थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ी होती है ना साथ संगत, थोड़ी सी भी सूरत ऊपर उठी हुई है दुनिया में से, वो मिसवाद में खो जाता है जब हरमंदिर साहिब पहुंचता है। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इस माद में जितने भी धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं सब एक बार हरमंदिर साहिब जरूर जाते हैं। बार बार जाते हैं जो एक बार चला जाता है। ऐसी एक नहीं, 100 नहीं, हजारों घटनाएं हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। संत श्री विनायक राव जी का नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े महापुरुष हुए हिंदू धर्म के संत श्री विनायक राव जी। वो जब पहली बार हरमंदिर साहिब गए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। श्री हरमंदिर साहिब गुरु रामदास जी का दर। जो पहली बार जाता है हैरान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ी समझने वाली बात है ये। जो पहली बार जाता है हैरान रह जाता है देखकर। और जिसकी सूरत थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ी होती है ना शास्त्र में, थोड़ी सी भी सूरत ऊपर उठी हुई है दुनिया में से, वो मिसवाद में खो जाता है जब हरमंदिर साहिब पहुंचता है। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इस माद में जितने भी धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं सब एक बार हरमंदिर साहिब जरूर जाते हैं। बार बार जाते हैं जो एक बार चला जाता है। ऐसी एक नहीं, 100 नहीं, हजारों घटनाएं हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। संत श्री विनायक राव जी का नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े महापुरुष हुए हिंदू धर्म के संत श्री विनायक राव जी। वो जब पहली बार हरमंदिर साहिब गए, दर्शन किए, माथा टेका, सरोवर के किनारे से आगे ही नहीं बढ़ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सेवादार साथ में हैं, कई साथ में हैं। कहते चलो अंदर माथा टेकाए। संत श्री विनायक राव जी कहते हैं पहले यहाँ से दर्शन करके तो मन भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि सूरत ऊपर उठी हुई थी। काफी देर बैठे रहे, कुछ घंटे बैठे रहे। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार पूछते हैं क्या हुआ? ये सारी घटना किताब में लिखी हुई है। क्योंकि साथ में इतने बड़े जब महापुरुष आए थे तो हरमंदिर साहिब की कमेटी के कुछ बड़े मेंबर्स भी साथ में थे, दर्शन कराने लेके जा रहे थे। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आना इसे कहते हैं। विनायक राव जी कहते हैं आना इसे कहते हैं। सबने पूछा भी क्या भाव निकला इस बात का? कहने लगे गुरु नानक पातशाह धरती पर आए पर आकर गए नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वाणी के रूप में 24 घंटे हरमंदिर साहिब में वाणी चलती है। 24 घंटे कहते वाणी के रूप में गुरु नानक यहीं पर ठहर गए। जिसकी सूरत ऊंची उठी होगी वो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर शास्त्र जी क्या कहूं मैं। अक्षर कम पड़ जाते हैं, किताबें छोटी पड़ जाती हैं,
धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक बड़ी प्यारी घटना है। एक्चुअली जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं, ऐसी रोज सैकड़ों घटना वहाँ पे रोज होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक नाम आया है, ये सारी घटना महापुरुष सुनाया करते थे। उनका कोई मित्र था जिसका नाम आया भाई तरसेम सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चलता है गुरु रामदास जी का दर क्या है। कोई भावना श्रद्धा से जाए तो सही है, किसी को पता तो हो वो क्या है। तरसेम सिंह गरीबी है और गुरसिख, पक्का गुरसिख है, नितनेमी है, अमृत वेले उठ के नाम जपता। पिछले कोई कर्म आगे आ गए, गुरु इम्तिहान भी तो लेता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पक्का गुरसिख है, गरीबी है घर में पर संतोष है, कभी शिकायत नहीं कि गरीबी है। परिवार भी सारा गुरु घर से जुड़ा हुआ है। हरमंदिर साहब रोज माथा टेकने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कर्म ऐसे आगे आगे कि कैंसर पता चल गया, डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, वो भी गले का कैंसर, यहाँ पर एक अंदर बहुत बड़ा, और वो भी लास्ट पता जब चला तो लास्ट स्टेज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घटना बहुत बड़ी है, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ मेरा मन करता है बताने का। आखिरी स्टेज, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 चेकअप्स कराया अलग अलग जगह पर, रिपोर्ट सबकी सेम कि आखिरी स्टेज है। अगर अर्जेंटली ऑपरेशन नहीं कराया तो बचना नामुमकिन है। वो ऑपरेशन का खर्चा इतना कि सुनकर वो परेशान हो गया। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घर में गरीबी है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना सारा खर्चा कहाँ से करे। पर घर वाले कहने लगे, बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं पिताजी, घर बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, पर आपको ऑपरेशन कराएंगे, आपको ठीक होना है। पर तरसेम सिंह विचार में पड़ गया कि सारा घर रास्ते पर आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे को ऑपरेशन के लिए। परेशान है, परेशान होकर कहाँ पहुंच गया, गुरु रामदास जी के दर पे। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहां पर घर वाले मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये बिना बताए हरमंदिर साहब आकर बैठ गए। अंदर नहीं गया, दर्शनी जोड़ी के बाहर जहाँ लिखा होता है ना, डिठे सब्बे थाव नहीं तू दीजिए, वो पढ़ा, पढ़कर रुक गया वहां पर, भीतर नहीं गया। मन से पुकार निकली है गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं, डिठे सब्बे थाव नहीं तू दीजिए। सारे लोग देख लिए, खाली पृथ्वी नहीं, सारे लोग देख लिए, सारे लोगों में तेरे दर जैसा कोई दर नहीं है। भाई गुरु गुरु रामदास जी, मेरे पास तेरे दर के सिवा कोई दर भी नहीं, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीतर से पुकार उठी, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया कि इन पंक्तियों का भाव, डिठे सब्बे थाव नहीं तू दीजिए है, अपाच्छा कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। अगर तेरे दर के जैसा कोई दर नहीं, मेरा दुख दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जैसे उसके मन की पुकार निकली, भीतर से आवाज आई हरमंदिर साहब के अंदर से। कीर्तन, मैंने कीर्तन शुरू किया। क्या शब्द पढ़ा, श्रवण कीजिए। साहेब निताय आता, साहेब निताय आता, साहेब
जहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से अरदास निकली गुरु रामदास जी के चरणों में, वहाँ अरदास सुन ली गई। महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, दो रास्ते दिखाई दे रहे हो, पता ना चले गलत कौन सा सही कौन सा। कहते थे जब दरबार जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मन में अरदास करके जाओ, पातशाह जो पंक्तियां पहले सुनाई देंगी वो मैं तेरा हुक्म सुनूंगा, समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तनीय जो कीर्तन कर रहे होंगे, जो पंक्तियां गा रहे होंगे, वो मेरे लिए तेरा हुक्म होगा। और सच जानना, वाणी गुरु गुरु है, वाणी गुरु है, गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से आवाज निकली, वहां पर हरमंदिर साहब के अंदर से कीर्तन ने कीर्तन शुरू किया। साहिब निताणा का ताण आए ना जाए स्थिर सदा, गुरु शब्दी सच जान। आगे क्या है, श्रवण कीजिए। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे, लागू हो गए दुश्मना, साथ भी तज करे, सबको भजे आसरा, चूके सब असराओ, चितवाए उस पार ब्रह्म, लगे न तकीवाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये पंक्तियां जैसे ही तरसेम सिंह के कानों में पड़ी, सुर की जुड़ गई शुक्राने में, क्योंकि ज्ञान था ये वाणी गुरु रामदास जी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हौसला आ गया कि चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तती वाओ। हौसला आ गया, मन जुड़ गया, शब्द चलता रहा। तरसेम सिंह खुद लिखता है साथ संगत जी, कहता जब ये पंक्ति आई, श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब परे प्रिया, करे हरक करे सोग, कौन करे कह का, खड़ी न बैसण सोए, जितवाए उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, जितवाए उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। तरसेम सिंह लिखता है जब ये पंक्तियां आई ना, ये को चिंता बहुत बहुत दे व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का कड़ी न बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। कहते जैसे वाणी की ये पंक्तियां आई, उसी वक्त मुझे खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि लोग बहुत बैठे थे, उनकी वृत्ति खराब होगी, ध्यान टूटेगा। पर अंदर से इतनी जोर से खांसी आई कि मेरी चीख निकल गई, और उस चीख के साथ मेरे गले में से 150 से 200 ग्राम बड़ा एक मांस का लोथड़ा बाहर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लोथड़ा मेरे गले से निकला कैसे? 150 से 200 ग्राम का सूखा हुआ मांस का लोथड़ा गोला। कहने लगा मेरे गले में हजूरिया था, इसे हजूरिया कहते हैं। उसने उससे ढक दिया और मुंह पे हाथ लगा के देखा कहाँ से खून तो नहीं निकल रहा। हैरान हो गया, पूरा हजूरिया मुंह में डाल दिया, एक बूंद खून की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द था वो खत्म, शरीर एकदम हल्का हुआ है, आंखों में आंसू आ गए।
कि गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी, मन जुड़ गया शुक्राने में। फिर मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा रोग खत्म हो गया, मन जुड़ गया शुक्राने में। कई घंटे मेरी बिरती जुड़ रही, समाधि लग गई मेरी। कई घंटों के बाद जब मैं उठा, घर गया, सबको बताया पर सब यकीन न करे। जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास ले गए, सारा चेकअप किया, 3-4 बार चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में नामो निशान नहीं है कैंसर का, निशान तक नहीं। गुरु रामदास जी का दर साथ संगत जी, ये एक घटना दास सुना रहे, वहां पे रोज ये घटनाएं होती हैं। रोज आप जहां पर दुखभंजनी बेरी है वहां बैठ जाओ, किताब लेकर रात को बैठ जाओ, आपको रोज चमत्कार दिखाई देंगे। रोज वीडियो तो कभी कभी वायरल होती है ना कोई, वहां पर रोज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या बताऊं मैं, उन महापुरुषों की बात याद कर लिया करो जो दास ने कुछ साल पहले बताई थी। मैं वहीं था उस वक्त, हरमंदर साहब में दास की कीर्तन की ड्यूटी थी। शॉर्ट में दास याद दिला रहे, कई संगत नहीं है। हिंदू धर्म के महापुरुष जो आज भी कीर्तनों के पीछे कई बार बैठे होते हैं, आकर जहां से हम घंटाघर से प्रवेश करते हैं, जहां से आम लोग सब ऊपर से नीचे उतरते हैं पैर धोकर, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। जितने भी दर बने हुए हैं सारे संसार में, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। कोई भी गुरुद्वारा ले लो, सीढ़ी चढ़कर जाओगे। एक गुरु रामदास जी का दर है, सीढ़ी उतर कर जाना पड़ता है। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने किस प्रकार बनाया है, समझाया है। अगर कुछ पाना है तो उतर कर आ, भाव मन को भी उतार कर आ, नीचे झुक कर आ। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो महापुरुष जब उन्होंने जहां पर पैर धोते हैं, पैर धोए, अंदर गए, सीढ़ी उतर नहीं पाए, गिर गए जोर से, शरीर कांपने लगा उनका। सेवादार बुलाया, सेवादार से कहते चुप कर जाओ। कितने समय वहां बैठते रहे, आंखें फटी की फटी, आंखों में आंसू, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। आखिर में वो जोर से बोले, भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कहते हैं क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेरे मित्र साथ में थे उनके। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो कहने लगे आप रोज यहाँ पर आते हो, मैं पहली बार आया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मित्र कहते हैं हम हैरान हो गए, हम रोने लग गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो सही। वो कहने लगे कि जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं सारी रात जागता हूँ, वो यहाँ पर अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विचार करने वाली बात है। अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? वो महापुरुष कई हफ्तों तक सरोवर के किनारे बैठे रहे, कई हफ्तों तक, पूरा दिन सरोवर के किनारे बैठे रहना बस। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वो दर है साथ संगत जी, कोई श्रद्धा से जाए तो सही, खाली आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो साइंटिस्ट बिना श्रद्धा के गया था, सबने वीडियो देखी होगी। अमेरिका का साइंटिस्ट, नासा का वैज्ञानिक, बिना श्रद्धा के गया था। मौत लिखी थी, लेटा हुआ था कि मरना ही है, उठकर बैठ गया। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जेवड़ ना साया। मैंने सारी सृष्टि को देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं है गुरु। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। साईया 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 साईया
जय